हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 9 को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आधा लेसन पढ़ा था, तो चलिए हम लेसन को बढ़ाते हैं आगे। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, सारा प्रबंधन उसने किया हुआ था। ठीक है, जुम्मन ने। तो जुम्मन ने कहा कि अब उनके बीच में बहस होते हैं, खाला और जुम्मन के बीच में, कि सरपंच किसे बनाया जाए। फिर इसके बाद कहा सुनी होती है। इसके बाद खाला कहते हैं कि खुदा से डरो। ठीक है, सरपंच, जो भी सरपंच बनेगा, ठीक है, वो ना किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन होता है। ठीक है, अगर तुमको किसी के ऊपर तो खाला कहते हैं कि अगर तुमको किसी के ऊपर विश्वास ना हो तो किसको, अलगू को सरपंच मान लेते हैं। ठीक है, अलगू चौधरी को तो तुम मानते हो, क्योंकि ये जो है जो अलगू जुम्मन था वो यही चाहता था कि अलगू क्या बने, पंच बने, क्योंकि वो उसका गहरा दोस्त था। ठीक है। तो मौसी कहते हैं कि अलगू चौधरी को तो मानते हो, उसी को ही हम बना देते हैं सरपंच। ठीक है। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही मेरे लिए, जैसे रामधन मिश्रा वैसे अलगू। ठीक है। तो इसके बाद जुम्मन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो यही चाहता था कि अलगू चौधरी क्या बने, अलगू चौधरी सरपंच बने। ठीक है। तो वो अपना खुशी जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन अंदर से बहुत खुश होते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं ठीक है, अलगू चौधरी को ही बनाया जाए। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जरा शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। अब इसके बाद उसको पूरा विश्वास था, ठीक है, वो क्योंकि उसका गहरा गहरा दोस्त था। ठीक है, और जुम्मन को अलगू पर पूरा विश्वास था, और उसने कहा कि आप बाजी मेरे ही तरफ है। ठीक है, वो सारा फेवर मेरी तरफ करेगा। और जब जो अलगू चौधरी है वो जुम्मन से क्या करते हैं, ज़रा माने पूछताछ शुरू करते हैं। तो प्रश्न शुरू करते हैं। तो क्या क्या होता है, जुम्मन अलगू चौधरी ऐसे प्रश्न पूछता है कि सारा जो प्रश्न होते हैं वो जुम्मन के हृदय पे हथौड़ा जैसा लगता है। ठीक है। इसके बाद जुम्मन चिकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अब ऐसे क्वेश्चन उसको प्रश्न पूछा जुम्मन को, ठीक है, अलगू ने, कि वो खुद चिकित था, परेशान था। ठीक है, एक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी बातें कर रहा था, इतने ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। अब इसके बाद वो सोचता है कि ये जो अलगू है वो मेरे साथ बैठकर ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वो दोनों दोस्त था। और इसके बाद वो कहते कि इतने दिन की जो दोस्ती है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो काम नहीं आएगा। क्या इतने दिन की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, उसने यहाँ पे कहते हैं कि इतने ही देर में ऐसी काया काला पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। मतलब कि वो जो है वो जुम्मन जो है वो क्या अपना ये जो केस था वो हार रहा था। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते अलगू ने फैसला सुनाया। अब अलगू फैसला सुनाता है, क्योंकि अलगू को उन्होंने सरपंच चुना था। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि खाला को मुहावरा खर्चा दिया जाए। अलगू फैसला सुनाता है और वो कहते हैं कि जुम्मन शेख, हमने ये फैसला सुना है कि खाला को
मुहावरा खर्चा दिया जाए। मुहावरा मनी महावर मनी हर महीने, महावर खर्चा दिया जाए। महावर मनी हर महीने खर्चा देना, ठीक है, गुजर बसर के लिए। बस यही मेरा फैसला है। आप अलगू कहते हैं मेरा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्चा देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुमको ये जो फैसला मंजूर नहीं है तो आपका ये जो जायदाद खाला ने तुम्हारे नाम की थी वो रद्द हो जाएगी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जब ये फैसला सुनाते हैं तो अलगू और जुम्मन की दोस्ती का जड़ हिल जाता है, ठीक है। वे मिलते जुलते थे लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलते हैं, ठीक है। वो मिलता जुलता तो था लेकिन अब पहले की तरह नहीं मिलते थे, ठीक तरह से अच्छी तरह से बातें करना, ठीक है। यहाँ पे एक कहावत दिया हुआ है कि जैसे तलवार से ढाल मिलते हैं, ठीक है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खड़का करती थी कि कैसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब जुम्मन जो है वो अलगू से क्या है, बदला लेने की वो हर रोज़ या हर दिन सोचता रहता है, ठीक है। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब इस तरह ऐसा जो अवसर है, मौका है, वो जल्दी जुम्मन के हाथ लग जाते हैं क्योंकि अलगू जो है, अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैल लेके आते हैं, ठीक है। एक बैल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेले बैल किस काम का, निदान यह साला ठहरी की इसे बेच निदान यह सलाह ठहरी की इसे बेच डालना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि निदान कहते हैं कि हल को, ठीक है। ये हल निकाला गया कि एक बैल किस काम की होती है, इसको हम बेच देंगे, ठीक है। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का हाँकते थे। गांव से गुड़ की लाद कर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। अब एक आदमी था, वो उसके पास एक ही बैल था। वो एक बैल को क्या करते हैं, बैल पे गुड़ और घी बैल तो यहाँ पे पहुँचे बच्चों आजकल तो, अच्छा, गांव से गुड़ घी लाद कर वो क्या करते हैं, गांव से गुड़ और घी ले जाते हैं और शहर में बेच के वहाँ से तेल और नमक भरकर ले आते हैं, ठीक है। इस बैल पर उनका मन लहराया। इसके बाद क्या हुआ, जो जुम्मन था, ठीक है, जुम्मन ने अलगू ने इसको ये बेचना चाहा, उसको दिखाने के लिए लाया कि ये मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, आप खरीद लो। तो इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा कि यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेख टके 3 खेप हो। इसके बाद वो कहते कि उसने सोचा कि अगर ये मेरे पास आ जाए तो क्या हो जाएगा, बेख टके आपको नीचे दिया हुआ है, रुकावट, बिना रुकावट के में क्या करेंगे, बिना रुकावट के मैं 2-3 बार तो मंडी का चक्कर लगा सकता हूँ, ठीक है। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं, ठीक है। आजकल मुझे एक ही बार जाना होता है या एक ही बार जा पाता हूँ। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। इसके बाद मोल तोल करने के बाद उसको लाने के बाद दीवार पर उसको बांध लिया, ठीक है, घर पे लाके उसको बांध लिया। एक महीने में
दाम चुकने का वायदा ठहरा अलगू को भी गरज थी घाटे की परवाह ना की। ठीक है, इसके बाद उसने कहा कि 1 महीने में मैं आपका जो दाम है, ठीक है, वो आपको चुका दूंगा। लेकिन अलगू को भी क्या था, अलगू भी सोच रहा था कि इसे रख के मुझे घाटा आएगा, और उसने कहा कि ठीक है, आप 1 महीने के बाद ही मुझे चुका दीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नीचे जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं वो आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है।